अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ले जी, इधर मैंने मंगवाई थी सब्जियां, तो मैंने कहा चले निकाल लेते हैं इनको टोकरी में। और मुझे बनाना है आज चावल भी, और साथ में बनाऊंगी मज़ेदार और ज़बरदस्त सा गाजरों का हलवा, क्योंकि विंटर का मौसम है तो हर घर में ही ये बड़े शौक़ से पकाया तो चाहे ना जाए मगर खाया बहुत शौक़ से जाता है। तो मैंने बहुत ही आज आसान तरीके से आपको गाजर का हलवा बनाना बताऊंगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है। और इधर देखिए, साथ ही ना हरा धनिया भी मैंने मंगवाया था, और देखिए हरा धनिया कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत सा लग रहा है। और विंटर में तो हरा धनिया देखकर ही दिल खुश हो जाता है। और अब मैंने स्टार्ट कर दी हैं सारी गाजरों को छीलना। तो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बड़े ਅੱਜ आसान तरीके ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਹਲਵੇ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛਿਲਣਾ है। और अब क्योंकि मुझे गाजरों को बनाना था तो मैं आराम से लॉन्च में ही बैठ गई थी, क्योंकि किचन में इतनी देर खड़े होकर फिर जो सब्ज़ी वगैरह का काम करने वाला होता है ना, वो नहीं किया जाता। तो जब ऐसे कोई चीज़ें ज़्यादा देर वाली बनानी हो तो मैं लॉन्च में आके बैठ जाती हूँ। और इधर मैंने देखिए गाजरों को कट कर लिया, और इसको आप मोटा कट कर लें या बारीक कट कर लें, कोई इशू नहीं है। और अब मैं डालूँगी इसमें 2 किलो गाजरें हैं, और तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा कम दूध डालूँगी। और दूध डालने के बाद इसको हम करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जिन्नी देर पकेगा ਅਸੀਂ अपने बाकी काम करते रहांगे, कोई टेंशन नहीं। तो वेखना कितना आराम नाल साडा गाजरां दा हलवा बन के तैयार होइएगा। और जब तक उधर हमारी गाजरें गल रही हैं, इधर थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा चलें उनको कर लिया जाए वॉश। क्योंकि कपड़े और बर्तन अल्लाह ताला खैर रखे कभी भी ख़त्म नहीं होते, चाहे गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों। और जितनी मर्ज़ी सर्दी हो, बर्तन तो धोने ही धोने और कपड़े भी धोने ही धोने हैं। तो मैंने कहा चलें, किचन में चूल्हा भी चल रहा है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, और जल्दी जल्दी बर्तन भी वॉश कर लिए जाएँ, और हलवा भी हमारा बन जाएगा, और किचन भी हमारा हो जाएगा नीट क्लीन। और इधर बर्तनों को धोते धोते साथ साथ हम देखते जाएंगे गाजरों को भी। और ये देखिए काफ़ी हद तक ना गाजरें हमारी गल चुकी हैं, और मैंने इसको आधे घंटे के बाद इसके लिड को खोला है। और अब ना मैं चम्मच को चलाऊंगी, और चलाने के बाद फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक दूध अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको पकाते रहना है। और पकाना कैसे है, बस इसको हम अभी ये चम्मच हिलाया तो छोड़ देंगे, फिर ढक्कन देकर, और फिर हम कर लेंगे अपना बाकी काम। और जो मेरे बर्तन थोड़े से रह चुके थे मैंने उनको भी धो लिया है। और अब ये देखिए दूध हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और आप देखें दूध का कलर भी चेंज हो चुका है। और अब मैं फ्लेम को कर दूंगी हाई पे, और अच्छे तरीके से दूध को हम खुश्क कर लेंगे। और इधर जी देखें दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब मैं मैशर की मदद से गाजरों को अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। और आप देखिएगा कि जब इसको मैश करना है ना, तो फ्लेम को आप हाई पे रख लें या मीडियम पे रख लें, कोई इशू नहीं है। और इसको मैश करते करते ही पानी तो हमारा हो जाएगा ड्राई। और मैश करने के बाद साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं चीनी, और चीनी डालने के बाद मैंने इसमें प्योर घी डाल दिया है, यानी कि देसी घी डाल दिया। और इसको मैं बिल्कुल बनाऊंगी स्ट्रीट स्टाइल, जो हम मार्केट से हलवा लाते हैं बिल्कुल उस स्टाइल में बनाऊंगी। और इसमें हम अब ऐड करेंगे अंडों को भी, क्योंकि हम जो मार्केट से हलवा लाते हैं उन्होंने इतना ज़्यादा खोया नहीं डाला होता। जब आप जाते हैं उधर लेने तो नीचे आग भी चल रही होती है, मगर इसमें खोया नज़र आ रहा होता है, तो वो खोया नहीं अंडे डालते हैं। और अब मैंने देसी घी के साथ भी गाजरों को भून लिया। अब मेरे पास 4 अदद अंडे थे, अब मैं वो डाल दूँगी। और अंडे डालने के बाद जैसे हम सूप को हिलाते हैं ना, हम इसको भी ऐसे ही हिलाएंगे। और अंडे डालने के बाद ना इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। और इधर देखिए हलवा हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। और मैंने ना फ्लेम को ऑफ़ कर दिया, और फिर इसमें मैं डालने लगी हूँ खोया। और फिर साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स को भी, क्योंकि मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। मैंने कहा जितनी हीट गाजरों के हलवे में है ना, उसी से खोया मेल्ट हो जाएगा। और अगर फ्लेम ऑन में हम डालेंगे ना खोया, तो वो ऐसे घी सा बन जाता है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने फ्लेम को ऑफ़ करके डाला है। आप देख लें, अगर फ्लेम को ऑन करके भी डालना हो तो डाल लें। और ये जी है मज़ेदार से हमारे गाजर के हलवे की फ़ाइनल लुक। और इधर मैं आ चुकी हूँ कमरे में, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी गैस आ रही थी, और मैं हीटर लगा कर बैठ गई थी। मैंने कहा चलिए थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। और इधर देखिए जी मानो साहब क्या कर रही है। और इसको तो दो ही काम है, या खाना या सोना। जब से सर्दियाँ आई हैं इसके दो ही काम है, या तो ये खाती है या सोती है। और अब तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने कमरे में भी बैठ गई, यानी कि अपने
जो इसके लिए हमने कैट हाउस मंगाया था उसमें बैठ गई है। हालांकि ये बैठती नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता इसको आदत डाल रहे हैं, मगर वो अब बैठना स्टार्ट हो गई है। जब मुझे वो सर्दी ज़्यादा लगती है ना, तो मैं इसको अंदर ही डाल देती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे सर्दी लग रही है तो इसको भी सर्दी लग रही होगी। और इधर ना आई हूँ मैं ज़रा मार्केट, गौरमे की शॉप पे, क्योंकि मेरे ना बेटे की टीचर की बर्थडे थी, तो उसके सिलसिले में हमें लेना था इधर केक और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो मैं आ गई थी अपने बेटे के साथ। वो बोल रहा था कि मैं अकेला जाऊंगा, मगर मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी। तो मैं उसके साथ आई थी और इधर से हम ले लेंगे चीज़ें जो जो हमें चाहिए। और साथ ही फिर मैंने कहा कि चले हम बेकरी पे तो आए तो क्यों ना ब्रेड भी ले ली जाए नाश्ते के लिए। और ले जी, ये शूट है नेक्स्ट मॉर्निंग का। और नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ते में मैं दे रही हूँ अपने हस्बैंड और बेटे को चाय और गाजर का हलवा, क्योंकि गाजर का हलवा मैंने रात में ही कल बना कर रखा, तो आज मैं उनको दे रही हूँ। और इधर जी कर रहे हैं दोनों नाश्ता, क्योंकि आजकल विंटर है तो इतना पराठे पे दिल नहीं करता, क्योंकि पराठा खाते खाते ही ठंडा हो जाता है। मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है। हालांकि सर्दी में पराठे अच्छे तो लगते हैं, मगर इतनी सर्दी में नहीं, क्योंकि बनाते और टेबल तक लाते लाते ही उन पे ऑयल या घी जम जाता है। तो इस वजह से ना मैं इस मौसम में पराठों से वैसे अवॉइड ही करती हूँ। मगर फिर भी जब कभी कभी दिल करे तो नाश्ते में पराठे लगते तो मज़े के ही हैं। और इधर जी देखें, मेरी खाला जी भी आ चुकी थी, तो उनके लिए मुझे बनाना था पराठा, क्योंकि वो मॉर्निंग में ही हमारे घर आ जाती हैं। तो साग की रेसिपी मैंने 1 से 2 व्लॉग में पहले आपसे शेयर की थी। तो साग हमारा पड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना मुझे पराठा और साग बना दो। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ पराठा, और अब मैं साथ ही कर लूँगी साग को भी गर्म और उनको मैं दे दूँगी। और ये देखिए, मैंने प्लेट में साग भी डाल दिया और पराठा भी दे दिया। और मैंने हाला जी से बोला था कि आप किचन का काम छोड़ें और आकर कर लें नाश्ता। और इधर ना जो हमारा साग बच चुका था ना, मैं इसको एयर टाइट डिब्बे में कर दिया है बंद, और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और बल्कि ये ना मैं अपने नेबर्स की फ्रिज में रखवाऊँगी, क्योंकि मैंने आपसे शेयर किया था ना कि हमारी फ्रिज ख़राब हो चुकी है और बनने के लिए गई हुई है। तो ये मैं अपने नेबर्स में रखवा दूँगी, ताकि जब फिर दिल करे आराम से इसको पकड़ूँ और खा लूँ। और इधर जी मुझे बनाने हैं अपने बच्चों के लिए मज़ेदार से पकोड़े, और ये भी बिल्कुल मैं मार्केट स्टाइल ही बनाऊंगी। आज मैं दोनों चीज़ें ना आपके साथ मार्केट स्टाइल ही शेयर कर रही हूँ। और ये नए आलू हैं, तो इसका मैं छिलका बिल्कुल नहीं उतारूंगी, मैं ऐसे ही छिलके समेत ही इसको डालूंगी। और इसको मैं पहले तो कट कर रही थी क्यूब्स में, फिर मेरे बेटे ने बोला कि मामा जी बाज़ार से ऐसे नहीं मिलते, बाज़ार से तो फ्राइज़ वाली शक्ल में मिलते। तो मैंने कहा फ्राइज़ वाली शक्ल में काट लेते हैं। तो फिर मैंने ये 3-4 आलू जो मैंने डालने थे, उसको मैंने फ्राइज़ कट किया था। और आप यकीन करें कि छिलके समेत आलूओं का इतना मज़ा आया था ना पकोड़ों में, कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप छिलके समेत आलू पकोड़ों में ऐसे ही फ्राइज़ शेप में कट करके डालें और पकोड़े बनाएं, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी तो जाहिर है आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छी अच्छी टिप्स देखने को मिलेंगी। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕਰਨ ਤੋਂ बाद ਅਸੀਂ आ चुके हैं फिर किचन ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्याज प्यूज मैंने पाना कोई नहीं सी, तो मैंने बेसन डाला और सारे स्पाइसेस को कर दिया है ऐड। और स्पाइसेस वही हैं जो सबको पता है कि हम पकौड़ों में कौन से डालते हैं, मगर ये कि लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लें, उससे बड़े ही क्रंची सा टेस्ट आ जाता है। और अगर आपके पास अंडा भी हो तो अंडा भी ज़रूर डालें। और अब ना जितना मुझे इसको पतला करना है ना, उतना मैं बेसन को पतला कर लूँगी और इसको कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। और ऐसा मज़ेदार सा मौसम हो, धुंध हो, बारिश हो, और साथ में पकोड़े और चाय हो जाए, तो क्या कमाल का ही मज़ा आ जाता है। और मेरे बेटे ना काफ़ी दिनों से लगे थे कि मामा जी हमें पकोड़े बना कर दे, पकोड़े बना कर दें। तो मैंने कहा चले आज ना दोपहर में इनको पकोड़े बना देती हूँ, और रात में देख लेंगे कि हमने क्या खाना है और ये क्या पकाना है। तो अब मैं सारे ही, यानी कि जितने कढ़ाई में आएंगे उतना मिक्सचर में डाल दूँगी। मगर बिल्कुल मार्केट स्टाइल जब हमने बनाने हैं ना पकोड़े, तो इसको हाथ से मत, यानी कि हाथ से डालें, स्पून से मत डालें। और इधर देखिए जी, पकोड़े हमारे एक तरफ से तो डन हो चुके हैं, और यकीनन आपके मुंह में भी देखकर पानी आ गया होगा, इतने मज़े और क्रिस्पी से पकोड़े। और अब ऐसे ही मैं इनको फ्राई करती रहूँगी और निकालती रहूँगी प्लेट में, और साथ ही बच्चों को देती रहूँगी ताकि गरम गरम खा लें। और यहीं पे करूँगी मैं अपने व्लॉग का एंड। और इधर देखें, मेरे पास टिश्यू नहीं था, तो मैंने कहा चलें मुझे कापी का पेज दे दे, मैं उसमें ही डाल देती हूँ पकोड़े, ताकि इनका ना ऑयल जो है ना वो पेपर में ही जज्ब हो जाए और पकोड़े बिल्कुल ड्राई ड्राई हों।
और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें SS फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।